हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोग के लिए लाए हैं 12th क्लास का रसायन विज्ञान, जिसमें चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो जिसमें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का जो है निर्माण और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। ठीक है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाए जाते हैं उसको एलिफैटिक, और जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है उसे हम कहते हैं एरोमेटिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, तो देखिए इसमें होता है, सबसे पहला विधि है प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड से। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी भी प्राथमिक एल्कोहल, यानी यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे। ठीक है, एल्कोहल, तो अगर हम क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल ले लेंगे, इसका यदि क्षारीय माध्यम में K2Cr2O7 से क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि यह जो है इससे मतलब एक एच यहाँ से निकल जाएगा, एक एच यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, मैंने इस एल का प्राथमिक एल्कोहल से 2 एच निकल जाएगा और ये बदल जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है ना, एल्डिहाइड में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और फिर इसका अगर लगातार ऑक्सीकरण करते हैं तो यह किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, या आपके बुक में दिया है कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है, जिसका चाहे वो हम अम्लीय माध्यम में कराएं, चाहे क्षारीय माध्यम में कराएं, चाहे वो उदासीन माध्यम में कराएं। ठीक है, तो अगर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में K2Cr2O7 से अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ये पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट बना लेगा, यानी पोटेशियम का साल्ट बना लेगा। और पोटेशियम साल्ट का जब हम अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हाँ देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, हाँ, इसमें हमें याद रखने की बात यह है कि देखिए हमेशा हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम क्षारीय या उदासीन माध्यम ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें अम्लीय माध्यम लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ एल्कोहल रहता है, ठीक, यहाँ पे RCH2OH, ठीक है, आप प्लस में मान लीजिए कि जैसे इसमें अगर कोई एसिड बनता है तो यहाँ HOOC और यहाँ हो जाएगा R, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है, एस्टर का, यानी RCH2O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा R, तो एस्टर बना लेता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा बचा जाता है, किससे, ये बचा जाता है आपका अम्लीय माध्यम से। ठीक है, तो देखिए अम्लीय माध्यम से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें इस विधि से क्या बनाना हो, एसिटिक अम्ल बनाना हो, तो हम लोग जो है चाहे हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस वाला को, दोनों क्या है अपने आप अपने जगह पे सही है। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्राथमिक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो सबसे पहले वो एल्डिहाइड में बदलेगा, और एल्डिहाइड का यदि लगातार ऑक्सीकरण करते जाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, या अगर हम क्षारीय माध्यम में K2Cr2O7 से ऑक्सीकरण करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का, तो वह किस में बदल जाएगा, पोटेशियम का लवण बना लेगा, और फिर उस लवण का यदि हम मान लीजिए अभिक्रिया कराते हैं किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बनाना हो यदि एसिटिक अम्ल, यानी क्या बनाना है, CH3COOH। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमें यही रिएक्शन को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, यहीं पे क्या रहेगा, CrO3 और प्लस में क्या हो जाएगा, H2SO4, और यहाँ भी K2SO4 निकल जाएगा, यहाँ R के जगह बस क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यानी CH3COO यानी 2 बन जाएगा, और यहाँ पे ले लेंगे क्या, K2Cr2O7 और प्लस में हो जाएगा KOH। ठीक है, और इसका भी हम ऑक्सीकरण कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2CH3COO
CH2OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास क्या मिलेगा, एथेनॉल। एथेनॉल जब ले लेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल, या इसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। हाँ, इससे मान लीजिए कि अगर आपको बनाना हो सपोज दैट ब्यूटेनोइक अम्ल, मैंने क्या लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। ब्यूटेनोइक अम्ल में क्या होता है कि इसमें 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो 4 कार्बन, यानी यहाँ पे देखिए पहले एक कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसके बाद 3 कार्बन वाला हमें एल्किल ग्रुप होना चाहिए, अर्थात यहाँ CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन वाला लेना चाहिए, ठीक है। और तब जा करके हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COO और फिर इसका अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो हमसे ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि हमारे पास डायरेक्ट एल्डिहाइड मिल जाए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें यही चीज़ मिल जाए तो हमको इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मिल जाए कि CH3C+O एक एल्डिहाइड है, ठीक है। और इस एल्डिहाइड का यदि आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर देते हैं किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में, ठीक है ना। तो ये टूट करके नवजात ऑक्सीजन बनाएगा और ये आकर के इस बॉन्ड को तोड़ करके और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, अर्थात बन जाएगा CH3C+O और OH, या इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3COOH, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एसिटिक अम्ल, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए, कीटोन आ जाए, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं, तो अगर हमारे पास क्या हो, कीटोन आ जाए, तो देखिए कीटोन का जब भी हम ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जैसे मान लीजिए CH3C+O CH3, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका एक जो है ये वाला एसिड बना लेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हमको क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस में क्या हो जाएगा, तनु H2SO4। जब हम कीटोन का करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है थोड़ा सा कि एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल भी बनेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका हम लोग को बन जा रहा है क्या, CH3COOH, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन बचा, तो ये एक कार्बन क्या हो जाएगा, CO2 बना लेगा और प्लस में बना लेगा एक H2O, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बचेगा अभी भी, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, जल बना लेगा, ठीक है। अर्थात हम समझ गए कि कभी भी अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हैं किसके उपस्थिति में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो अगर क्षारीय माध्यम में करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं कि कभी भी अगर प्राथमिक एल्कोहल का K2Cr2O7 से और क्षारीय माध्यम में जब ऑक्सीकरण करते हैं तो यह जो है पोटेशियम का साल्ट बना लेता है और जिसका सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाता है, हमारे पास एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, ठीक। और इस प्रकार हम जिसका चाहें बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें डायरेक्ट एल्डिहाइड मिला हो तो एल्डिहाइड का आप किसी भी माध्यम में अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या अगर कीटोन है तो कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें जो है हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।